शिवानी ने जैसे ही गन के आगे तकिया लगाया, साजिद की सूसू निकल गई। उसने डर से आंखें बंद कर ली। शिवानी मुस्कुराई और उसने गोली चलाई। शिवानी की गोली साजिद के सर से 1 इंच की दूरी पर तकिए में जा धसी। साजिद का पूरा शरीर कांपने लगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज गोली मत मारो। अभी तो तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे, अब प्लीज कहने लगे। देखो, मैंने आज तक किसी को मारा नहीं है। मैं बस ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये सब करता था। मैं छोड़ दूंगा, आई प्रॉमिस, मैं छोड़ दूंगा। तुम ज्यादा हिलो मत, सीधे रहो। मैं अभी गन चलाना सीख रही हूँ ना, तो ठीक निशाने नहीं लग रहे। अगर कहीं गलत जगह लग गया तो फिर मुझे मत कहना। नहीं, प्लीज नहीं। कोई है। हल्ला मचाओगे तो तुम्हारे साथ साथ एक और मौत होगी। सीधे लेटे रहो। शिवानी ने एक और बार गोली चलाई। ये गोली भी साजिद के कान के पास तकिए पर लगी। ओहो, एक निशाना ठीक नहीं लग रहा, ऊपर से तुम्हारी ये स्मेल। छी! साजिद ने जो सूसू की थी, शिवानी को उसकी बदबू आने लगी। तुम्हें क्या चाहिए यार, बताओ ना, मार क्यों रही हो? तुम क्या दोगे मुझे? इनफैक्ट यूर राइट, तुम्हें मार देना तो बहुत इजी सजा होगी तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ तो कुछ ज्यादा बुरा करना चाहिए, नहीं? हाँ, जैसा तुमको, बस मारो मत मुझको। फोन कहाँ है तुम्हारा? वो मेरे रूम में ही है। शिवानी उसके पास आई। साजिद कांपने लगा। शिवानी ने उसके माथे पर गन रखी। वो और डरने लगा। शिवानी गन को धीरे धीरे खिसकाते हुए उसकी चेस्ट तक ले गई। साजिद की बॉडी बहुत मैस्कुलिन थी। शिवानी कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही, फिर उसका गन वाला हाथ साजिद की कमर के नीचे जाने लगा। नहीं यार, देखो, ये मत करो ना शेफाली, तुम्हें तुम्हारे भगवान की कसम, आई मीन अल्लाह की कसम। अच्छा जी, अल्लाह या भगवान, डिसाइड करो साजिद। तब तक मैं तुम्हारी मर्दानगी का गेम ओवर करती हूँ। नहीं, मेरा नाम साजिद नहीं, अमृत है। प्लीज मत मारो। शिवानी ने ट्रिगर तो दबा दिया, पर गन में गोली नहीं थी। वो क्लिक होकर रह गई। 16 पर एसी चल रहा था, फिर भी साजिद का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। शिवानी बाथरूम चली गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में 1 मग पानी था। शिवानी ने गन टेबल पर रखी और साजिद की कमर के नीचे से चादर हटाई और वहां ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। आई मम्मी, पागल हो गई हो तुम। सैडिस्ट हो तुम, सैडिस्ट। साजिद को वाकई शिवानी की आंखों में किसी साइको किलर जैसी चमक दिखाई देने लगी। वो स्मेल आ रही थी ना। तुम भी ना रात को सोने से पहले सूसू नहीं करते हो? चलो कोई बात नहीं। अब बताओ, तुम्हारा असली नाम अमृत है तो लड़कियों की जिंदगी में जहर क्यों भर देते हो? I mean, क्यों करते हो ये सब? क्या स्टोरी है इसके पीछे? और तुम आज पटना, कल दिल्ली, परसों इंदौर कैसे पहुंच जाते हो? कौन सा बॉर्नवीटा पिया है तुमने? हमें भी बताओ। साजिद अपने सूखे हुए होठों पर जुबान फेरने लगा। शिवानी तसल्ली से बैठ गई और साजिद के बोलने का वेट करने लगी। जल्दी बोलो, हमारे पास सारी रात नहीं है, और भी काम करने हैं। बताया था ना तुम्हें, 8 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसके लालच में तुम हमसे चिपक रहे थे, उसका सौदा करने भी जाना है। बोलो। थोड़ा एसी टेम्परेचर बढ़ा दो प्लीज, और 1 गिलास पानी पिला दो। शिवानी ने कोई बहस नहीं की। उसने टेबल पर बड़ा पानी का जग उठाया। साजिद ने मुंह खोल लिया। शिवानी ने मुश्किल से 1 बूंद उसके मुंह में डाली होगी और बाकी सारा पानी उसके मुंह पर पलट दिया। हे भगवान, क्यों कर रही हो ऐसे? मुझे पहले ही बहुत ठंड लग रही है। सैड, बहुत दुख की बात है। बिस्तर गर्म करने आए थे बताओ, और ठंडे हुए जा रहे हो। जल्दी सुनाओ अपनी कहानी, वरना जग का पानी भले ही खत्म हो गया हो, अंदर बाल्टी में बहुत पानी रखा है। साजिद ने आंखें बंद कर ली। मन्नू ने अचानक आंखें खोली। उसे पता ही नहीं चला था कि वो कब गाड़ी चलते चलते सो गया था। रात के 2 बज रहे थे।
मंटू सिंह के घर से वो फॉर्म लेने के लिए निकला था। वो चाहता था कि सुबह होने से पहले वो पठानकोट पहुंच जाए। पठानकोट में मन्नू का एक बहुत पुराना दोस्त रहता था जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में सुपर स्मार्ट था। मन्नू ने उससे फोन पर बात की थी, पर उसका कहना था कि ऐसे डिस्कशंस सिर्फ और सिर्फ मिलकर ही करने बेहतर थे। जब मन्नू को बार बार नींद आने लगी तो उसने कार रोक ली और आफताब को फोन किया। जी मन्नू साहब, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। किसने बताया कि मैं ठीक नहीं था? गौरव ने। उसने बताया कि आपको किडनैप कर लिया गया। वो तो मुझे मंदिर जाने के लिए भी कह रहा था। वो मैंने ही स्टेज किया था। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। जब तक मेरा डायरेक्ट ऑर्डर ना मिले तब तक कभी मेरे लिए मत आना। मीरा कैसी है? ठीक है, खाना खिला के सुला है। आप बात करेंगे? नहीं, उसको नींद पूरी करने दो। मुझे उम्मीद थी कि तुम जागते मिलोगे। क्रिएटिव आदमी जो हो। क्रिएटिव आदमी अभी बेबी सिटर बना हुआ है। डोंट वरी, मैं करूंगा ना तुम्हारा इंतजाम। तुम गाने लिखो, एक से बढ़कर एक गाने लिखो। मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि तुम्हारे लिरिक्स और मीरा की आवाज धूम मचा देगी। की आवाज तो अभी बिगड़ी हुई है। बहुत परेशान है आपको लेकर। खाना भी मुश्किल से खाया था कि कहीं आपको टॉर्चर तो नहीं कर रहा होगा कोई। वो बहुत फिल्मी औरत है। उसको मैसेज कर दो कि मैं ठीक हूँ। अगर जाग रही होगी तो कॉल कर लेगी। आप खुद करो ना, हस्बैंड आप हो कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, पहाड़ी रास्ते पर हूँ और सुबह से पहले मुझे जर्नी पूरी करनी है। तो हस्बैंड मैं ही हूँ, पर फिलहाल समझ लो तुम मेरी प्रॉक्सी लगा रहे हो। उसका ख्याल रखो। आफताब को ये बात बहुत अजीब लगी। वो उठा, उसने मीरा के रूम में आहट लेने की कोशिश की। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आफताब ने हल्की सी नॉक की, कोई हलचल नहीं हुई। आफताब दरवाजे से हट गया और किचन में आ गया। उसने इधर उधर बॉक्सेस में कॉफी ढूंढी और बनाने लगा। कॉफी ग्लास में निकालते ही जैसे ही वो घूमा, मुझे नींद नहीं आ रही। आफताब कांप गया। आप अभी मुझे हार्ट अटैक दे देते। हे भगवान, नींद लाने के लिए ये कौन सा तरीका था? सॉरी, क्या पी रहे हो? ब्लैक कॉफी। आपको पीनी? नहीं, मुझे अभी नहीं पीनी चाहिए। प्रेगनेंसी में ठीक नहीं होती ना। मैंने कहीं सुना तो नहीं, पर आप कहते हो तो ओके। दोनों सोफे पर आकर बैठ गए। कमरे में डिम लाइट्स थी। आफताब ने ग्लास विंडो से पर्दा हटाया हुआ था। बाहर का नजारा इतना सुंदर था कि दोनों बिना कुछ बोले उधर ही देखते रह गए। हल्के हल्के बादलों के बीच कुछ तारे टिमटिमाते दिख रहे थे। समुद्र की लहरों का सफेद झाग इतनी दूर से ऐसा दिखता था जैसे जमीन पर भी बादल उगाए हों। आफताब ने एक शेर मारा। बादलों के साये में रात होशियार है। वाह वाह, क्या बात। आगे बोलो। बादलों के साये में रात होशियार है। लुकती छपती देखती कौन बेकरार है। अरे वाह, ये तो गाना हो गया। अच्छा, तो गा दीजिए। ऐसे कैसे? कोई ट्यून तो हो। ट्यून का ही तो खेल है सर। ट्यून ही तो नहीं मिलती, ट्यून ही तो नहीं बनती। शायरी तो कोई भी कर सकता है, गाना भी कोई ना कोई गा ही लेता है, पर ये साली ट्यून ये सबसे नहीं बनती। मीरा कुछ ना बोली। उसने आंखें बंद कर ली और गाने लगी। बादलों के साए में ये रात होशियार है। अरे वाह, आपने तो ट्यून बना दी। मीरा मुस्कुराई और दोनों साथ गाने लगे। बादलों के साए में ये रात होशियार है। लुकती छुपती देखते ये कौन बेकरार है। ये कौन बेकरार है। कौन बेकरार है। इधर अयोध्या में साजिद से ज्यादा अब शिवानी को ठंड लगने लगी थी। उसने खुद ही 3 पॉइंट AC बढ़ा दिया। साजिद ने कहानी कहनी शुरू की। मेरा नाम अमृत है। मैं दिल्ली में ही पला बड़ा, वहीं पढ़ाई की और दिल्ली में ही मुझे पहली बार प्यार हुआ। बहुत बड़ा काम हुआ। फिर शिवानी गन की मैगजीन खोलकर देखने लगी। फिर जिसे मैं प्यार करता था वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती थी। मेरी सीनियर थी वो। उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, बट
वो उसके साथ टाइम पास कर रहा था। मैं सच में उसे प्यार करता था। ये बात धीरे धीरे लड़की की भी समझ में आने लगी और उसने भी मुझसे दोस्ती कर ली। गुड। और तुमने दोस्ती को प्यार समझ लिया? नहीं, मैंने नहीं, उसने ही एक दिन कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करती है। अभी हमें बात करते हुए 1 महीना ही हुआ था, पर मुझे तो लगता था कि मैं उसे बरसों से जानता हूँ। फिर मैंने भी उसे बता दिया कि मैं उसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। वेरी गुड। तो उसने अपना बॉयफ्रेंड छोड़ दिया? हाँ, उसने न सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड छोड़ा बल्कि मेरे साथ एक होटल भी गई और वहाँ मेरे साथ सेक्स करते करते उसने मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए, ऐसे ही जैसे तुमने बांधे, और हंसने लगी। शिवानी का सर उठा। उसने बड़े ध्यान से साजिद को देखा। इस टाइम वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसके हंसते ही रूम में सोफे के पीछे से उसका बॉयफ्रेंड निकल आया। दोनों ने मेरी फिल्म बना ली। मैं बहुत रोया, बहुत चीखा, पर साले नहीं माने। अच्छा, फिर उसके बॉयफ्रेंड ने धमकी दी कि अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड के आसपास भी दिखाई दिया तो वो ये वीडियो पूरे कॉलेज में फॉरवर्ड कर देगा। मैं डर गया और डिप्रेशन में चला गया। पर मेरे भाई को समझ में आ गया कि मैं ठीक नहीं। उसने मेरी काउंसलिंग करवाई, मुझे फिर से खुश रहना सिखाया और एक दिन क्या वो लड़की तुम्हारे पास वापस आ गई? अचानक साजिद के चेहरे के भाव बदले। उसके फेस पर कमीनों वाली स्माइल आ गई। नहीं, उस लड़की का न्यूड वीडियो मेरे पास आया। जैसे मैं नंगा पड़ा था वैसे ही वो बिना कपड़ों के पूरे रूम में यहाँ से वहाँ भटक रही थी और गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मतलब मैं समझी नहीं। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुमने उसका कब किडनैप करके उसको डिच कर दिया? साजिद ना मैं गर्दन हिलाने लगा। ना, मैंने नहीं, मेरे भाई ने। मेरा भाई भी मेरी तरह बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम है। वो तो खाता भी शानदार है। उसने लड़की को ऐसा फंसाया कि वो साली खुद अपनी मर्जी से बेडरूम तक आ गई। मेरे भाई ने उसको बढ़िया सबक सिखाया। फिर पता चला कि हमारे कॉलेज में एक नहीं, बहुत सारी लड़कियां थी जो लड़कों के दिल से खेलती थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनसे खेल लें। साजिद मुस्कुराने लगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा मतलब तुम एक नहीं 2 साजिद हो। तुम और तुम्हारा भाई, इसलिए कभी पटना तो कभी इंदौर नजर आने लगते हो। साजिद ने हाँ में सर हिलाया। अभी कहाँ है तुम्हारा भाई? साजिद फिर मुस्कुराया। शिवानी ने उसकी तरफ गन तान दी। तुम भूल गई हो शेफाली, तुम्हारी गन खाली है। वो मैंने जानबूझकर एक चेंबर खाली छोड़ा था तुझे डराने के लिए। जल्दी बता तेरा भाई कहाँ है, वरना। साजिद ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। शिवानी को लगा जैसे कोई दरवाजे के की होल में चाबी घुमा रहा है।